ऊर्जा राज्य मंत्री पर तीर्थस्थल की जमीन कब्जाने का आरोप। महर्षि विश्वामित्र तीर्थ स्थान के महंत ने एसएसपी से की शिकायत। मेरठ में सोमवार को महंत शिवदास विश्वामित्र एसएसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इनको मंत्री ये जो सोमेंद्र तोमर है ना ऊर्जा मंत्री, ये जब से हुआ है, विधायक था तब कुछ नहीं कर रहा था, चुपचाप पड़ा था। अच्छा, जब से राज्य मंत्री बना है तब से बीच बीच में ऐसे ऐसे उग्रवादियों, गुंडे को, बदमाशों को भेजता है। ये जो गुड्डू नाम का एक सदस्य है जिला पंचायत का, पीछे 25 फरवरी में आगजनी करवा दिया था, मंदिरों में आग लगा दिया था। योगी जी तो इधर मंदिर बना रहे हैं और इनके गुंडे जो है वहाँ पे मंदिर तोड़ के, विश्वामित्र महाराज जी का मंदिर उनको तोड़ के आग लगा दिए थे 23 में। अच्छा, फिर हमने कितना एफआईआर करा। एक क्या नाम उसका, रामफल सिंह गुज्जर ही था थाना इंचार्ज। जब मैंने हम उससे फ़ोन करा तो उससे कहता है अतिक्रमण हटाया जा रहा, कुछ परेशानी ना हो। जब कोर्ट ने 156(3) में डाले तो कहता है मेरे संज्ञान में है, नहीं है। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? शिवदास है जी, मैं गोगोल तीर्थ, विश्वामित्र तीर्थ गोगोल से आया हूं। मामला पूरा क्या है, पूरा बताओ। मामला ये जमीन का है जी, जमीन है विश्वामित्र के नाम खसरा खतौनी में। अच्छा, उस जमीन को जो सोमेंद्र तोमर अपने बिरादरी को कब्जा करवाना चाहता है। अच्छा, समय समय कौन सा गोगोल गांव शहीदों में है, नहीं है। 1857 क्रांति में जोड़ के एक खंबा सा बना के उसमें जो है ना नाम क्या क्या लिखते हैं कुछ पता है, नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ। अब आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से आप खुद बाबा हैं और फिलहाल मंदिरों को ढूंढने के लिए खुदाई तक चल रही है और आप इसे बचाने के लिए पहल कर रहे हैं, तो अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्या कहना है? अधिकारी जिस समय आता हूँ तो उस समय तो तुरंत रोका जाता है, लेकिन फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ ये मंत्री जो है दबाव बना के फिर कार्यों को चलता रहता है। जैसे परसों अभी कांड हुआ था, अधिकारी आए, हटा दिया गया, लेकिन फिर जो है ना आज फिर काम चालू हो गया। मैंने जब थाना इंचार्ज को फोन करा तो कह रहे हैं कि आप एसएसपी या डीएम से परमिशन लेके आओ। योगी सरकार में ही होगा। हाँ, मैं कहा मेरे पास स्टे ऑर्डर है कोर्ट का। कोर्ट कहता है यथास्थिति रखा रहो, जैसा है वैसे रहने दो, लेकिन फिर भी कोई सुनने को, मानने को तैयार है, नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया के द्वारा मैं चाहता हूँ विश्वामित्र महाराज जी का संपत्ति जू का तू रहे। कोर्ट अगर इनको दे तो इन लोग ले जाए, कोर्ट अगर विश्वामित्र महाराज जी को दे तो विश्वामित्र महाराज जी का। जानलेवा हमले के आरोपियों पर नहीं हुई कार्रवाई। पीड़ित पक्ष के लोगों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर किया प्रदर्शन, मांगा न्याय। मेरठ में फलवदा थाना क्षेत्र के गांव गड़ीना में 3 महीने पहले 2 पक्षों में हुए विवाद, एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके चलते सोमवार को पीड़ित पक्ष के लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए कार्यवाही की मांग की। पीड़ित परिवार ने एसएसपी को शिकायत पत्र देकर सभी आरोपियों के गिरफ्तार न होने पर अपना धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार अपने हाथों में घायल की फोटो और धर्म परिवर्तन की पोस्टर लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। वहीं मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने पीड़ित परिवार को जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मेरा नाम आकाश कुमार है जी। कहाँ से आए हो? मैं गड़ीना से आया हूँ। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, मेरा भाई जो है गौरव कुमार 8 नवंबर को गन्ने डाल कर जंगल से आ रहा था जी। तो कुछ गांव के जो दबंग आदमी है वे प्रधान है, इस समय मौजूदा प्रधान है, उसका प्रधान का भाई है और प्लस कई सारे आदमी और है जो उनके जो दबंगी दिखाते हैं हमारे गांव में। उन्होंने मेरे भाई को इतना मारा था जी, मतलब वो मरा वही छोड़ देता जी। जब पुलिस वहाँ मौके पहुंची जब भी उन्होंने उठाने दिया, उन्होंने जब हम बचाने गए थे हमारे पे हमला कर देते जी। उसमें हमारे भी काफ़ी चोट आई थी जी। अब जाकर जब से उन पर 6 पे 307 लगी हुई है जी, उसमें से 2 ही आदमी जो है उन्होंने पुलिस वालों ने जेल भेजे थे और खुलेआम घूम रहे हैं, हमारे पे फैसले का दबाव बना रहे हैं जी। मैं करीब 15 बार यहाँ से आ चुका जी, एसएसपी ऑफिस भी, थाने में जब भी जावा जी भी हमें धमकावा है जी। हमारे पे उल्टे कई केस चला रखे जिन्होंने। मेरा नाम रवि कुमार है साहब। एसएसपी आए हैं जी। 2 महीने पहले एक झगड़ा होया था, विवाद होया था गांव में प्रधान पति के साथ, और उसमें 6 जो हैं 6 आरोपी हैं। इन्होंने 2 को जेल भेज दिया, 4 खुलेआम घूम रहे हैं गाँव में। विवाद गाली गलौज के ऊपर होया था। विवाद कुछ नहीं था जी, वे गाँव के दबंग है। क्या हुआ आप बताएं? हमारा लड़का इन्होंने आत्महत्या कर दिया। वो 20 दिन 25 दिन आईसीयू में रह के मौत से लड़कर आया है और हम यहाँ से कम 15 बार एसएसपी ऑफिस आ गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 आरोपी गए हैं, जो 4 आरोपी हैं खुलेआम घूम रहे हैं गांव में और हमारे पे दबाव और बना रहे हैं कि फैसला कर लो नहीं तो जान से मार देंगे। आरोपी एक तो अमित है जी, पुत्र धर्मपाल और अभिनव सुभाष और नितिन पुत्र भोपाल और मोनू पुत्र। किस बात को लेके हुआ था झगड़ा? दबंग है जी, दबंग ही है, प्रधान है जी वे गाँव के। नु कह रहे हैं जैसे हम चाहेंगे ऐसे रहना पड़ेगा गाँव में। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने को सौंपा ज्ञापन।
चाइनीज मांझे के विरोध में हेल्पिंग यूथ फाउंडेशन के दर्जनों सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डीएम दीपक मीणा को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए इस मौत के मांझे को बंद करने की मांग की। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हेल्पिंग यूथ फाउंडेशन के सदस्यों ने डीएम दीपक मीणा से मांग करते हुए कहा कि जनपद मेरठ के विभिन्न इलाकों में बिकने वाला चाइनीज मांझा न केवल इंसानों के लिए खतरनाक है, बल्कि आए दिन पशु पक्षी भी इसमें उलझकर गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं। हाल ही में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के घर के सामने बाइक से जा रहे युवक की इस मौत के मांझे से गर्दन कटने से मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि इसके दूसरे दिन ही लालकुर्ती में एक मासूम बच्ची के गले में इस मांझे के लिपटने से 35 टाके आए हैं, जो बेहद दर्दनाक घटना है। सेंट्रल मार्केट प्रकरण, अवैध 3 मंजिला इमारत पर गहराया संकट। आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों ने शीघ्र ही भवन खाली करने का दिया निर्देश। मेरठ में शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट पर बनी अवैध 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में संकट के बादल छाने लगे हैं। व्यापारी लगातार भाजपा के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। इसके साथ उन्हें आवास विकास परिषद द्वारा जल्द से जल्द कॉम्प्लेक्स को खाली करने के लिए कहा गया है, जिससे व्यापारियों में खलबली मच गई। व्यापारियों का कहना है कि 3 माह के भीतर उन्हें दुकानें खाली करने का समय दिया गया है। इसके साथ दुकानदारों ने दुकानों से अपना सामान भी समेटना शुरू कर दिया है। गैस घरों में पहुंचाने से पहले बंद हो गई जलापूर्ति। गैस पाइपलाइन बिछाने के काम में टूट गए पेयजल लाइन, 4 दिन से आपूर्ति बंद। मेरठ में टीपी नगर क्षेत्र की 4 कॉलोनियों में पिछले 4 दिन से जलापूर्ति पूरी तरह ठप है, जिस कारण लोग परेशान हैं। नगर निगम भी पानी का एक टैंकर भेजकर इतिश्री कर रहा है। ऐसे में लोगों को दैनिक कार्य भी निपटाने मुश्किल हो गए हैं। टीपी नगर क्षेत्र की चंद्रलोक कॉलोनी, साबुन गोदाम, उत्तर कॉलोनी, ज्वाला नगर, कालांदी कॉलोनी सहित मुख्य बाजार की जला आपूर्ति इन दिनों पूरी तरह से ठप है। लोगों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में गेल गैस द्वारा घरों में गैस आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में नगर निगम की जलापूर्ति वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते एक तरफ जहां गलियों में पानी भर गया, वहीं घरों की जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। आस्था के महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी, उमड़ा भक्तों का सैलाब। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का दिव्य और भव्य शुभारंभ हो गया है। आज से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में इस बार करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होने का अनुमान है। पहले दिन से ही तीर्थराज प्रयाग में भक्तों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई है। वैसे तो कुंभ में सभी दिन भक्तों की भारी भीड़ लगने की संभावना है, लेकिन शाही स्नान वाले दिन ये भीड़ कई गुना ज्यादा तक बढ़ सकती है। भाकियों का 3 घंटे चला सदर तहसील में धरना। एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए की 10 दिन में समस्याओं के समाधान की मांग। मेरठ में भाकियों ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सोमवार को 3 घंटे तक धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचे उप जिलाधिकारी सदर को ज्ञापन सौंपते हुए 10 दिन के भीतर शिकायतों के समाधान की मांग की गई। तहसील धरना प्रदर्शन के क्रम में सदर तहसील में जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी एवं तहसील अध्यक्ष मोनू टिकरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सुबह 10 बजे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी करके स्थानीय समस्याओं पर मेजर चिंदौड़ी की अध्यक्षता में पंचायत शुरू कर चर्चा शुरू कर दी। तहसीलदार शैलेंद्र सिंह ने अपने बीच में बैठाकर उन्हें समस्या बतानी शुरू कर दी। मेट्रो की मंडे गुड मॉर्निंग। सोमवार सुबह भी हुआ मेट्रो का ट्रायल। लगातार चलेगा मेरठ मेट्रो का ट्रायल। मेरठ शहरवासियों का एक छोटा सा ख्वाब है कि वह भी अब जल्द ही मेट्रो में सफर कर समय की बचत के साथ अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके। हालांकि इस सुविधा को पाने के लिए भले ही शहरवासियों को लंबा इंतजार करना पड़ा हो, लेकिन अब यह सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेट्रो ट्रेन ने शहर के अंदर एंट्री ले ली है। हालांकि अभी मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हुआ है, जो 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। मेरठ साउथ स्टेशन से मेरठ सेंट्रल स्टेशन तक ये ट्रायल रन रोजाना 3 से 4 बार हर दिन होगा, ताकि लोगों के सफर करने से पहले मेट्रो ट्रेन की सभी कमियों को सुधारा जा सके। लेकिन सुबह सुबह शहरवासियों ने जैसे ही सड़कों के ऊपर मेट्रो ट्रेन चलती हुई देखी तो शहरवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने मेरठ में ही दिल्ली वाली फीलिंग का एहसास किया। लोग सिर उठाकर सड़क के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर पर मेट्रो को चलता देखकर झूम उठे। माना जा रहा है कि जुलाई 2025 में ये मेट्रो आम जनता के लिए दौड़ने लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का किया उद्घाटन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कर दिया है। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गंगनीर और सोमबर्ग के बीच 2 लेन सड़क सुरंग 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई है। इसमें आपात स्थिति के लिए समानांतर 7.5 मीटर चौड़ा निकास मार्ग भी है। समुद्र तल से 8650 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये सुरंग भूस्खलन और हिमस्खलन वाले मार्गों से हटकर लेह के रास्ते श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच सभी मौसम में संपर्क को बढ़ाएगी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस टनल से सर्दियों के मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में पर्यटन को भी नए पंख लगने वाले हैं। इस टनल से इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। यहीं पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।